नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। लक्ष्य वारी शुक्राना सत्संग जी। कल शाम का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज ने जैसे कि मेरे को बोला था, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया हुआ है कि गुरु महाराज ने बोला कि तेरे पे पितर दोष है, तो उसके लिए तू बाहर अपने आटे का दिया जलाना है तेरे को, और 7 बार मंत्र जाप भी करना है मेरा, और उनसे अरदास करनी है कि जो भी पितृदेव महाराज हमसे गलती हुई है ससुरे के मायके के, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे करके गुरु जी ने बोला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। लक्षों वारी शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर को। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। उसके बाद में सत्संग जी। गुरु जी ने सब हाथ से करवाया, दिया भी जलवाया, आटे का दिया भी बनवाया, मंत्र जाप भी करवाया उन्होंने, और सब कुछ करवाया। उसके बाद में सत्संग जी, गुरु जी ने पहले भी बोला था कि ओपले की आग जलाना, उसमें 4 लौंग, 2 कपूर और 2 पतासे लेके पूरे घर में मेरा मंत्र जाप करके जला के घुमाना है। तो सत्संग जी गुरु जी ने वैसे ही करवाया। सत्संग जी आप यकीन नहीं करो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे घर में इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू आती थी नेगेटिविटी की, ब्लैक मैजिक की, सत्संग जी सारी गुरु जी ने खत्म कर दी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी लौंग और कपूर और बतासे ऐसे चल रहे थे, फर 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 ऐसे ऐसे चल रहे थे। मैंने कहा गुरु जी महाराज, पूरे घर में घुमाया मैंने, जो सब जला दिया मैंने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु का साथ में है ना, तो किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं। सत्संग जी गुरु जी खुद अपने हाथों से सारे कार्य करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का एक मैसेज मेरे पास आया, बेटा मरे हुए लोगों को कैद करके नहीं रखते। तो मैंने बोला गुरुपा, मैं एकदम से अचानक से मतलब भाव हो गया। मैंने कहा गुरुपा मेरे पास तो सब कुछ नहीं, लेकिन सत्संग जी मैं बेवकूफ हूँ, गुरु जी तो जानी जान है। उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो एक आंटी जी ने बताया कि जो भी गिफ्ट में सामान जिसने दिया हो, जैसे पुरानी सामानें पड़ी रहती हैं उनको निकालो बाहर, और जो पुराने जैसे गिफ्ट में लोग सामान दे देते हैं ना, उनको भी निकालो। गुरु जी ने बोला उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये कपड़े लत्ते जो रखे हैं ना गुरु जी, ये सारे आज निकलवा दो गुरु महाराज, मैं जरूर निकाल के फेंक दूंगी इन्हें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सत्संग जी मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं, तो वो जैसे कि कुछ पुराने कपड़े वहां से ले आए थे, एक गद्दा लेके आया था, गुरु महाराज ने उस गद्दे को भी निकलवाया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते ऐसे किसी की चीजें उठा के नहीं लाते, ना किसी से कोई चीज मांगते हैं, ना पता नहीं जूते चप्पल दे दे, कपड़े दे दे, कैसी नेगेटिविटी तुम्हारे घर में आ जाए उनकी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु पा, माफ कर देना अपनी बेटी को, कभी नहीं गुरु जी ऐसी गलती करेंगे अब हम। शुक्राना। तो सत्संग जी वो आंटी जी ने बताया कि उनके यहाँ उनके मम्मी पापा मतलब खत्म हो गए थे, तो उनके शुरू मतलब वो लगे हुए थे फोटो, और मतलब तो गुरु जी ने बोला मरे हुए लोगों को कैद करके नहीं रखते, उनका जांच छोड़ना चाहिए। तो सत्संग जी उन्होंने क्या किया, आंटी जी ने जिसने जिसने गिफ्ट सामान दिया था सारा बाहर निकाला, पुराने कपड़े चीजें निकाली। उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने अपने हाथों से सारे काम करवाए उनके। और सत्संग जी उसके बाद में जो जो फोटो थे ना, उनको उन्होंने जला दिया। तो सत्संग जी मेरे बेटे को एक पिछले साल एक कम्बल मिला था गिफ्ट में, मतलब किसी ने दिया था, ब्लैक था ग्रीन था। तो मतलब क्या कहते, गुरु महाराज ने, मैंने अच्छा 3 पहले भी गुरु महाराज ने बोला था कि जो भी तेरे बेटे को गिफ्ट में मिला है उसको बाहर निकालो, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं सत्संग जब मूर्ख, मैं इस कान से सुनती जिससे निकाल देती थी। सॉरी गुरु बाप, माफ कर देना। अपने चरणों को, आपके चरणों को हाथ लगा के आपकी बेटी पागल बच्ची क्षमा मांगती गुरु जी। तो सत्संग जी 2-3 दिन पहले मुझे याद आया, मैंने कहा कम्बल हटाना था, गुरु जी ने बोला था। मुझे कुछ अजीब ही लगता था उसका मतलब देख के, तो मैंने अपने बेटे को दिया। मैंने कहा इसको किसी कहीं दे देना, रेड लाइट पे कोई हो या तो कहीं फेंक देना। तो सत्संग जो ले तो गया था, लेकिन वो वापस ले आया। गुरु महाराज ने मेरे को कल ये मैसेज सुनाया, मैंने वो फटाफट कम्बल उठाया और गेट के बाहर फेंका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं ऐसे न मरे हुए लोग फिर घर में ही रह जाते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। सॉरी गुरु जी, माफ कर देना मेरे गुरु पाप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। जितना शुक्राना करे उतना कम। सत्संग जी मैंने गुरु जी से रात को अरदास लगाई, तो मैंने कहा गुरु जी मुझे अमृत वेले से पहले उठाना। तो सत्संग जी यकीन नहीं करोगे, गुरु जी ने पता कितने बजे उठाया मेरे को, 2:30 बजे से पहले उठा दिया था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज ने
सांप के नाग, शेष नाग के रूप में मुझे आज दर्शन दिए। मतलब सांप है ये, और वो भाग रहे हैं, मैं भी बैठी हूँ और मेरे बगल आसपास लोग हैं उनको काट रहे हैं। ऐसे करके गुरु महाराज ने दर्शन दिया शेष नाग के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु महाराज जी कौन से बड़े कष्ट हैं जो गुरु महाराज काट देते सपनों में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग जी। गुरु जी छोटे छोटे उपाय बता के ना सारे कष्ट कटवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, वहाँ नौकरी भी है और सत्संग क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु महाराज अपने बच्चे को क्षमा कर देना। सत्संग जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। बेटा मेरा शाम को गया था ड्यूटी, सुबह आ गया था 3:30 बजे अमृत वेले में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। और भी कुछ कपड़े पड़े वो भी मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगी सत्संग, मैं अपने घर में कुछ नहीं रखूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो जो गुरु जी कहेंगे वो। और सत्संग जी हाँ, एक एक सत्संग और बताते हो। बाथरूम में एक कील टंगी थी जिसमें से मेरे अंकल जी ने जो सूज का जो फीता होता है ना वो बांध के गए थे उसमें कील में, कि मतलब इसी में कुछ टांग देना। तो सत्संग जी गुरु जी ने उसको भी बताया कि ब्लैक धागे हैं, कुछ पुराना धागा तेरे बाथरूम में बंधा, उसको हटा। तो सत्संग जी आज बोल तो बहुत दिन से रहे थे गुरु महाराज, लेकिन मैंने अभी ना अमृत वेल जब नहाने जा रही थी तभी मैंने उसको हटा कर फेंका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुरानी फोटो हो, फटे कागज हो, फटी कॉपियाँ हो, वो गुरु महाराज कह रहे सारी निकालो बाहर। हम गुरु महाराज कह रहे हैं और भी अपने देख अलमारी में कुछ मतलब चीज़ अभी रह गई निकालने के लिए, तो ये गुरु ही बताएंगे क्योंकि मेरे पास तो अलमारी नहीं है। बैग में कपड़े हैं, मैं उनमें एक बार और चेक कर लूंगी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने बड़े प्यारे फूल के दर्शन दिए हैं, छोटा सा फूल बना है जोत में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करो मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी ने बोला था शिव चालीसा के साथ साथ ना, मतलब क्या कहते हैं वो, क्या बताया था माता रानी का कि मतलब दुर्गा, हाँ ऐसे कुछ बोला था, कुछ गुरु जी ने बोला था कि अ, दुर्गा राममाला भी ऐसे कुछ बोला था गुरु जी ने करने के लिए। सॉरी सत्संग जी भूल गई मैं, ऐसे गुरु जी ने बोला था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, लक्ष्य मेरे शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मैं बड़ी सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमल लेके आई हूँ। गुरु जी ने मुझे कहा था एक एकादशी, ये एकादशी से लेके अगली 15 दिन की एकादशी तक तेरी ये सेवा है, तुझे शुक्राना सत्संग करना है, तेरी यही दवाई है। तो मैं गुरु जी का खूब सर आँखों पे गुरु जी जो बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में लेके आई हूँ मैं। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, जो मुझे से गुरुपा बुलवाएँगे वही बोलूँगी। मैंने 2018 में जगह ली थी दिल्ली में, और मैं मुंबई में रहती थी पहले। अब मैं सेकंड कोरोना हुआ था तो मैं दिल्ली में आ गई थी। तो वहाँ पे जो जगह ली थी वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे डीवीपी करवा के जगह छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा था ये बिकेगी, बिक जाएगी तो कहीं अच्छी जगह में गुरुपा कहीं मुझे दिलवाएँगे तो मैं वहाँ अच्छी जगह मकान लूँगी। तो मैंने, मेरे गली में डीलर रहता है, तो उसने बोला था कि तुम्हें जगह बेचनी है ना? मैं कि हाँ, मुझे जगह बेचनी है। तो कितना लोगे? तो मैंने इतना बोला कि मैं 8 लाख तक की जगह बेचूँगी। तो उसने बोला ठीक है। तो दिसंबर में उसने बोला, 2024 था दिसंबर में, तो कह रही कि तुम्हारी गाहक लग गया जगह का और कुछ तो काट कम करोगे ना? तो मैंने उससे बोला मैं कुछ कम नहीं करूँगी कि
इतने की ही जगह है 8 लाख की जगह है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। मेरी तो जगह है, कोई और ले लेगा। फिर उसकी बीवी का फ़ोन आया कि कुछ तो कम करोगे, 10-20 हज़ार तो आपको कम करने पड़ेंगे। तो मैंने उसको बोला ठीक है 10-20 हज़ार रुपए मैं कम कर दूँगी, पर मैं तुम्हें कमीशन नहीं दूँगी, उसमें वही कमीशन समझ लेना अपनी 10-20 हज़ार रुपए की। तो उसकी बीवी ने बोला ठीक है। तो फिर दिसंबर में उसकी डीलर ने मुझे घर बुलाया, मेरे को, मेरे बेटे को, तो उसने हमें 1 लाख रुपए बयाना दे दिया। तो उसने ये बोला कि ये और उसने साइन करवा लिए थे कागज़ पे कि अगर तुम जगह नहीं बेचोगे तो तुम्हें 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर वो जगह नहीं लेगा तो उसका बयाना डूब जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर वो बोलने लगा 3 लाख रुपए ले लो। तो मैंने उसको ये बोला देखो इतनी रकम मैं नहीं ले पाऊँगी हाथ में और आप मेरे बैंक में डालो। क्योंकि बैंक भी मुझसे पूछेगा कि 2 नंबर का पैसा है, कहाँ से आया तुम्हारे बैंक तो खाली था, तुम्हारे बैंक में तो इतना पैसा नहीं था, कहाँ से आया? तो आप सीधा मेरे बैंक में डालो और मैं पैसे नहीं लूँगी हाथ में। तो डीलर ने बोला ठीक है, जब जगह के कागज़ बनेंगे मैं तभी सारे पैसे दिलवा दूँगा। मैं कहा ठीक है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, ये फरवरी में अब 2025 में फरवरी में डीलर का फ़ोन आया कि ऐसा है मंडे के दिन ना 10 तारीख को 10 तारीख है जनवरी की, तो 10 तारीख को तुम्हें कोर्ट पहुँचना है और कागज़ नाम करने हैं और मैं तुम्हें वहीं पे पैसा दे दूँगा। तो मैंने उसको ये बोला देखो मेरा बेटा एक बाहर रहता है और मैं और मेरी बहू रह रहे हैं यहाँ पे और मैं कोर्ट में पैसा नहीं लूँगी। आपको जो पैसा देना है मेरी माँ के सामने दो। मेरी मम्मी भी है, मेरे जीजाजी भी हैं, उनके सामने मुझे पहले घर पे पैसा दो और तब मैं कागज़ी नाम करूँगी, नहीं तो मैं कोर्ट नहीं पहुँचूँगी। तो उसने बोला ऐसा नहीं होता, तो मैंने ये बोला कि सामने वाली पार्टी से जो पार्टी मकान ले रही है उससे तो हमें मिलवाओ ना, भई वो कितने की जगह ले रही है, कितने की नहीं ले रही है, हमें क्या पता कितने की जगह ले रही है, हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें पहले मिलवाओ उससे। गुरुपा ने उम उम, सॉ सॉरी संगत जी, मुझे गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी क्योंकि मेरे को तो जगह-वगह बेचना नहीं आता है, ये तो मेरे गुरुपा ने मेरे दिमाग में थोप डाला। शनिवार की 8 तारीख को वो दोनों आए। डीलर आया और डीलर का साला आया। सुबह शनिवार का दिन था और मैं पूजा कर रही थी। क्योंकि शनिवार के दिन मेरी माँ हमारी माता माँ काली की हम पूजा करते, भोग प्रसाद देते हैं। लौंग वगैरह की अंगारी करके माँ को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे फल है, हलवा बनता है, फल बनता है और उसपे भोग लगाते हैं। तो मैं साढ़े 7 बजे हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप चालू कर देती हूँ। तो वो मुझसे बहसबाजी करने लगे कि मैं तुम्हें इतना पैसे 15,800 रुपए काट के तुम्हें दूँगा। मैं अपना वो लूँगा क्या कहते हैं, जो लेते हैं ना, जिस जगह बिकवाते हैं। तो मैंने उसको ये बोला कि देखो तुम पैसे क्यों लोगे? जब तुमने मुझसे 20,000 रुपए कम करवा लिए तो मैं बार-बार पैसे थोड़ी ना दूँगी। मैं भी तो कहीं जगह लेना चाहती हूँ, मैं भी किराए पे मेरा बेटा भी किराए पे रहता है, हमारे पास क्या है? इतना ही पैसा तो है, इससे अलावा हमारे पास क्या है? तो उसने सॉरी गुरुपा, तो उसने तो वो कहता है कि तुमने ऐसा नहीं होता है, मैं जगह बिकवा रहा हूँ और मेरा भी तो कुछ बनता ही है ना। तो मैंने कहा जब मैंने पैसा दे दिया है तो बार-बार पैसा तो मैं क्यों दूँगी? तो कहता है कि अ, किसके सामने तुमने बोला था ये बातें? मैंने कहा तुम्हारी बीवी से बोला था फ़ोन पे मैंने। तो कहता तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने गुरुजी की कसम खाओ। तो सॉरी गुरुप्पा माफ़ करना संगत जी। उसने मुझे गुरुजी की कसम खवाई तो मैंने गुरुजी की कसम खाई कि मैं गुरुजी की कसम खा के बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी कि मैंने ये नहीं बोला। तो ऐसा है अगर तुम्हें जगह नहीं लेनी है, तो तुम अपने 1 लाख रुपए ले लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी जगह बेचने की। तो उसने क्या बोला, तुम्हें ना वो करना पड़ेगा फिर 2 लाख रुपए देना पड़ेगा और मैं कोर्ट में जाके
खुद ही कोर्ट को पैसे दे आऊँगा और जगह नाम करवा लूँगा। तो मैंने उसको बोला ठीक है कोर्ट पहुँच जाओ तुम, जब कागज़ तो मेरे पास ही है ना, तुम ऐसे कैसे कोर्ट में पैसे दे सकते हो जब मैं सामने वाला बंदा नहीं जा रहा है। तो मैं भी तो बोल सकती हूँ ना कि ये मुझे पूरा पैसा नहीं दे रहा है, पूरा पैसा देगा तभी तो मैं कोर्ट पहुँचूँगी ना, जब तक पूरा पैसा नहीं देगा तो मैं कोर्ट में साइन क्यों करूँगी कागज़ पे? ऐसा वो मुझे फँसा रहा था संगत जी। फिर क्या हुआ, गुरुजी का मंत्र जाप अपने आप ही मैं फ़ोन देख रही थी और फ़ोन पे अपने आप ही गणपति के संकट मोचन का भजन चलने लगा। तो मैं बार-बार उसको हटा रही हूँ, ना जैसे जगदीश साहब का पाठ चल जाता है, सुखमनी का साहब पाठ चल जाता है, दुख मंजरी का पाठ चलता है और गुरुजी की गुरबानी चल जाती है। तो उसमें मोबाइल में ना कोई सुखमनी का पाठ दिख रहा है, ना गुरुजी का मंत्र जाप दिख रहा है और ना ही जगदीश साई का पाठ दिख रहा है। मैं कह रही इतनी देर हो गई है और ये क्यों अपने गणपति का अपने आप ही वो संकट मोचन का वो चलने लगा और इतनी देर हो गई है, मैं बार-बार उँगली से देख रही हूँ, कर रही नहीं है, कोई भी कुछ चीज़ नहीं। तो अब वो मुझसे बहसबाजी कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप जाओ मैं पूजा कर रही हूँ। तो फिर मैंने कुछ कहा, मैंने सोचा मन में जाने दो जब कभी भी गणपति का मेरे को गुरुजी के श्री चरण कमल में जुड़े हुए मतलब मार्च में जुड़ी थी गुरुजी से और आज तक कभी भी गणपति का कभी सॉन्ग नहीं आए और अपने आप ही गणपति का सॉन्ग चलने लगे। वो लोग चले गए फिर मैं कहा चलने दो जैसे मेरे गुरुजी की इच्छा अगर गणपति के सॉन्ग चलाने हैं तो चलने दो गणपति के। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा क्या रखा था कि एक दिया तुझे तुलसी पे जलाना है, एक दिया मुख द्वार पे जलाना है। तो फिर जैसे ही मैंने नेट खोला वो सॉरी संगत जी, जैसे ही मैंने ऊपर करा तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी नज़र थी जो तेरे बच्चों को बचा लिया है और तेरे घर पे बहुत बुरी बला आई सी जो मैंने छोटे पे काट दिया है। सॉरी गुरुपा को पता नहीं आपने मुझे मेरा उस दिन कौन-सा संकट काटा मेरे को समझ में नहीं आया। सॉरी गुरुपा, शुक्राना करती है आपके श्री चरण कमलों में कि आपने मेरे परिवार पे कितनी मेहर कर रहे हो, कितनी हमें बचा रहे हो, हर मुसीबत से, हर संकट से बचा रहे हो आप। मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी बात करने की और आपने मुझे इतनी हिम्मत दी। संगत जी मैं क्या बताऊँ? गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हर मुसीबत से बचा रहे हैं, हर मुसीबत से बचा रहे हैं, हर शैतानी आत्मा से बचा रहे हैं। आपको तो पता है कि मेरे ऊपर बहुत मारण क्रिया की गई है, मेरे बच्चों के ऊपर मैं बहुत बीमार हूँ, फिर भी गुरुपा हमें बचा रहे हैं। इस ब्लैक मैजिक को भी ज़रूर काटेंगे। गुरुपा आपके श्री चरण कमलों कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, लख-लख शुक्राना करती हूँ, मेरे परिवार पे इतनी मेहर बरसा रहे हो। जो भी ब्लैक मैजिक से जूझ रहा है, उनको भी आप उनके ऊपर भी रहम करना, रहमत करना, उनको भी बचाना, उनके ऊपर भी रहमत की वर्षा करना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूँगी, फिर से एक नया शुक्राना लेके आऊँगी गुरु जी के श्री चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना। आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि, लख-लख, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, मुझे ऐसी हिम्मत देते रहना, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे ब्लैक मैजिक को ज़रूर काटोगे, ज़रूर काटोगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अभी जस्ट मैसेज सत्संग सुन रही थी मैं और गुरु जी का आदेश आया था, तो शुक्राना शेयर कर जल्दी से, तेरे दरवाजे पे कष्ट खड़ा है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है बेटा, तो शुक्राना शेयर कर और मेरा आदेश का पालन कर, वो कष्ट टल जाएगा 101%। तो गुरुजी महाराज आप जो भी है वो कष्ट प्लीज़ काट दीजिए
और ये बेटी समझ नहीं पाई थी। आज टेलीपैथिक मैसेज ज़्यादा मैंने नहीं देखा था। मैं आज थोड़ा काम के व्यस्त में भी और मैं सो गई थी तो ध्यान नहीं दे पाई। तो फिर जस्ट मैंने सत्संग सुन रही थी सोनू अंकल का, उसमें मैसेज आया था गुरुजी महाराज का, तुरंत तो सत्संग कर मेरा आदेश है। तो इसलिए मैं अभी सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज का आदेश था। बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तो वो टल जाएगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी कष्ट है बड़ा गुरुजी महाराज प्लीज़ आप टाल दीजिए। आप तो महाशिव हो, महाप्रभु हो, आप है तो आपके सामने वो कष्ट छोटा ही है गुरुजी महाराज। आप तो महादेव हो, आप सब कष्ट दूर कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने ये बेटी को बताया है और गुरुजी महाराज का कहना है कि बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है तेरे दरवाजे पर, और तू चिंता मत कर, सब यहाँ से तेरा अच्छा होगा, तेरा राजयोग होगा। और गुरुजी महाराज का ये भी कहना है कि तू चिंता छोड़ दे, तो सब मैं देख रहा हूँ, मैं सब ठीक कर देता हूँ और तेरी प्लानिंग सब करके रखा हूँ। वो आने वाला कल तेरा बहुत अच्छा होगा और कुछ दिन की बात है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र ये गैस और एसिडिटी को हल्के में ना लिया कर। अभी ये सत्संग सुन और जान ले इसने कितना बड़ा बवाल बना दिया है तेरे शरीर में। अब और अनदेखा मत कर, एक दिन पानी भी नहीं पचा पाएगी। हाँ गुरुजी महाराज, मैं ये ज़रूर सत्संग सुनूंगी और जो आपने बोला है मैं वो करूँगी गुरुजी महाराज। पुत्र दुख और टेंशन को छोड़ दे, सत्संग को सुन, आज के बाद सब तेरी बात मानेंगे, ये मेरा आदेश है, तू अनदेखा मत कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने ये जो बात बोली है और आपकी वजह से ये बेटी को आदर और सबका रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपने ये बेटी को थामा है, ऐसे टाइम में थामा है कि आपने ये बेटी को बचाया है, न्यू लाइफ दिया है, पूरी फैमिली को न्यू लाइफ दिया है, सबको ब्लेस किया है पूरी फैमिली को। उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने बोला तेरा दुख से बड़ा तेरा गुरु है, तू घबरा मत बेटा तेरी ज़िंदगी के दुख दर्द 100% कष्ट सब नष्ट कर रहा हूँ, तेरा सुनहरा भाग्य लिखा रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी बेटी तेरा बार बार सत्संग इग्नोर करना मेरा सुरक्षा कवच को तोड़ रहा है। तेरा बहुत बड़ा कष्ट आज मैं इस सत्संग के माध्यम से ले रहा हूँ। आज रात 12 बजे से पहले अपने घर की चौखट पर ये चीज़ स्थापित कर, काली क्रियाएं करने वाले तेरे घर पे घुस नहीं पाएंगे। उसकी बेजी चीज़ उस पर ही उल्टी वार करेगी। वो औंधे मुँह गिरेगा। हाँ गुरुजी महाराज, आप ही ये सेवा करवा सकते हो, आप ही ये सब करना गुरुजी महाराज, आप ही बता सकते हो। ये बेटी को कुछ समझता नहीं है गुरुजी महाराज, और आपने ये जो बताया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं ज़रूर ये सत्संग सुनूंगी गुरुजी महाराज, आप जो ने बोला है वो आप करवाना है गुरुजी महाराज, आपके भरोसे ये बेटी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग भी आ रहा है। आने वाले 7 दिनों में कमाल होने वाला है। तेरी ज़िंदगी से सारे कष्ट काट रहा हूँ और खुशियाँ
बाँट रहा हूँ। अब तो खुश रहा कर, तू ऐश कर, तुझे ही बोल रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इससे सारी खुशियाँ देने का इस बेटी को। अगर मेरे से बोलने में कुछ गलत होता है तो क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। संगत आंटी अगर मैं कुछ बोलने में गलत बोलती है तो क्षमा कर देना। जाने अनजाने में कुछ गलती बोलती है तो क्षमा कर दो संगत आंटी, अंकल। और गुरुजी महाराज आपने जो बोला है ये सब पॉजिटिव मैसेज ये आपने ही दिया है। ये गुरुजी महाराज ये आपका ही आशीर्वाद है अपनी बेटी पर, और ये जो सब दिया है वो आपको ही चलाना है गुरुजी महाराज। और मेरे अहंकार, घमंड और ईगो से, ये सब चीज़ों से मुझे दूर रखना गुरुजी महाराज, प्लीज़ दूर रख देना। अपनी बेटी को समझाना कि सही रास्ते पे चलाना गुरुजी महाराज, ये आपसे विनती है। जो भी कष्ट आ रहा है उसको आप टाल देंगे गुरुजी महाराज। मुझे पता है आपकी बेटी का घर है, आप संभाल रहे हो, आप बहुत बड़ा कष्ट टाल रहे हो। हर बड़े संकट से आपने दूर किया है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत बड़े संकट से दूर किया। कभी उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो बहुत ही है, इससे ज़्यादा बड़ा संकट था नवंबर और दिसंबर मंथ पूरा आपने मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काट दिए ना गुरुजी महाराज। मुझे बहुत ही बड़े कष्ट थे संगत जी। वो मौत के मुंह से गुरुजी महाराज हमारे पूरे परिवार को निकाले हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज के अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बेटा शिवलिंग पर ये चीज़ चढ़ा के आनी है, ते नाल ही एक काम और करे, तेरे पति की जान बचाई है पुत्र, शुक्राना करना भूलना न चाहिए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पति अंकल की आपने जान बचाई है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने तो सच में बेटे की जान, पोते की जान बचाई, आपके बेटी की जान बचाई, पति अंकल की जान बचाई, पूरे परिवार की जान बचाया आपने, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना को यहाँ विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरुजी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें संगत जी, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।